एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान यहां अक्टूबर तक डटे रह सकते हैं। 69 दिन बाद आंदोलन की धमक और तेज हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन की नई डेडलाइन दी है। 5 दिन पहले तक जो टिकैत रो रहे थे वो अब सरकार को ललकार रहे हैं। वाकई आंसुओं में बड़ी ताकत होती है। किसान आंदोलन का दोबारा मजबूत होना इसका सबसे बड़ा सबूत है। राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसुओं की बुनियाद पर आंदोलन लहलहा उठा। दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस को अब किलेबंदी करनी पड़ी है। यहां 26 जनवरी जैसी गड़बड़ी न हो इसके लिए सड़कों पर कीलें गाड़ी गई हैं। उधर किसानों ने साफ कर दिया है कि हम पीछे नहीं हटने वाले। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। तो आज 69वें दिन राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है और हमने बता दिया सरकार को ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। अपने पानी लगा लेना, जत्थेबंदी कितने कब आने कितने का, ये अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। अक्टूबर से कम पे खत्म नहीं होना। बातचीत भी चलती रहेगी, ये तारबंदी भी होगी। ये जो तारबंदी हुई ना इसको ऊपर वाला करवाता है। इस तारबंदी के अंदर अनाज बंद होगा, इस तारबंदी के अंदर गरीब की रोटी बंद होगी। ये पता चल गया, कोई इसको लांग कर नहीं जा सकता। जब रोटी और अनाज की घेराबंदी तारबंदी होगी, किले गाड़ी जाएगी तो गरीब आदमी अनाज के लिए तड़पेगा। ये आंदोलन तो गरीब का है। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के जिस गुट के नेता हैं उसने अपने नाम में अराजनीतिक जोड़ रखा है। टिकैत का दावा था कि उनके आंदोलन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। भारतीय किसान यूनियन की नींव रखने वाले महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने आंदोलन से नेताओं को हमेशा दूर रखा, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। किसान आंदोलन की बहती गंगा में रालोद से लेकर आप, कांग्रेस और शिवसेना तक के नेता हाथ धो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जाटलैंड से लेकर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक नेताओं का आना जाना जारी है। मंगलवार को शिवसेना के नेता संजय राउत यहां नजर आए। इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या किसान आंदोलन सियासी हो चला है? क्या आंदोलन के नाम पर किसान नेता कोई राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं? एबीपी गंगा के रिपोर्टर शक्ति सिंह ने सीधा सवाल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से किया तो वो जवाब गोलमोल सा देने लगे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हैं। राकेश जी, 69 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, आगे की रणनीति क्या होगी? हम तो यही हैं, यही रहेंगे। यही तो है, 69 दिन हो गया, बहुत लंबा आंदोलन हो गया है। कुछ मेरे पे कुछ इलाज है, बताओ मैं क्या करूँ? सब इलाज तो आप पे ही है। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने बहुत तैयारी की है, बैरिकेडिंग लगाई है, लग रहे हम क्या दिल्ली जा रहे हैं? आप दिल्ली नहीं जा रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस को विश्वास नहीं है? ना, हम नहीं। अच्छा राकेश जी, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि आपने पहले ये कहा था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम यहाँ पर नहीं आने देंगे, ना मंच साझा करेंगे, लेकिन अब लगातार देखने में आ रहा है कि लगातार जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वे यहाँ पर आते जा रहे हैं। 26 के बाद ऐसा क्या? तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन काफी लोग हैं समर्थन के। कोई आ रहा तो बताओ क्या इलाज है भाई हमारे? फिर भी जिस तरीके से कहीं ये ऐसा ना हो जाए कि कहीं किसानों का आंदोलन राजनीति में तब्दील हो जाए ना, क्योंकि यहाँ भी जो पंचायतें हो रही है, खाप पंचायतें हो रही हैं, उसमें जैन चौधरी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि किसानों के इस आंदोलन को कोई पार्टी कैप्चर कर। इसमें रोटी की ये रोटी का आंदोलन है, ये वोट का आंदोलन नहीं है। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोई आ रहा तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। ये रोटी का आंदोलन है, वोट का नहीं, ये तो राकेश टिकैत कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब सियासी पार्टी पहुंच रही है उसके बाद सवाल हो रहे हैं कि क्या राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मुलाकात के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कुछ कहा, ये भी आप सुनिए।
लगातार ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोग भी पहुंचे, अब शिवसेना के लोग भी पहुंचे, तो कहीं ना कहीं राजनीति करने, यहाँ आकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से किसान आंदोलन की सुबह कितनी दूर है ये किसी को नहीं मालूम, बावजूद इसके सुलह की कोशिशें जारी हैं। सरकार ने बातचीत का रास्ता पूरी तरह खुला रखा है। एबीपी नेटवर्क से खास बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि आंदोलन का हल बातचीत से ही निकल सकता है, जिसके लिए सरकार तैयार है। मैंने सभी किसान यूनियंस को अनुरोध किया था कि हमने एक के बाद एक प्रस्ताव देकर सरकार की ओर से संवेदनशीलता प्रदर्शित की है, किसानों के हित को प्रदर्शित किया है, किसान के मान सम्मान को रखा है और यूनियन के भी मान सम्मान में लगातार बातचीत करने की हमने कोशिश की है और अपनी तरफ से प्रस्ताव देने की पहल की है। लेकिन किसान यूनियन रिपेल से नीचे टस से मस नहीं हुए, इसके कारण ये दिक्कत खड़ी हुई और 22 तारीख को भी मैंने कहा कि आप लोग पुनर्विचार करिए और जैसे ही आप फ़ोन करेंगे हम वार्ता के लिए दोबारा से इकट्ठा होंगे और बातचीत के माध्यम से जो निर्णय होगा उसको हम घोषित करेंगे। जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, मैं समझता हूँ कोई नई बात है नहीं, क्योंकि इस दौरान वार्ता भी चलती रही और किसान यूनियन अपना आंदोलन भी घोषित करती रही हैं और उनको संपन्न भी करती रही हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के नेताओं को यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसी भी आंदोलन का समाधान, किसी भी मांग का समाधान चर्चा के माध्यम से ही निकलता है। आप आंदोलन में हैं और कोई अन्य आंदोलन घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा आगे बढ़ें और हमारे प्रस्ताव पर विचार करें, निर्णय की ओर बढ़ें, जिससे किसान भी अपने घर जाएं और देश में भी शांति स्थापित हो। देखिए, कमजोर पड़ते विरोध प्रदर्शन को संजीवनी क्या मिली, किसान शक्ति प्रदर्शन पर उतर आए। किसान आंदोलन को सबसे बड़ा बूस्टर डोज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिल रहा है, जहां एक के बाद एक महापंचायत हो रही हैं। 5 दिन में 4 महापंचायत हो चुकी हैं। अचानक अलग अलग खाप सक्रिय हो गए हैं। मुजफ्फरनगर से मथुरा, बागपत और बिजनौर तक में बड़े शक्ति प्रदर्शन हो चुके हैं। इसमें हजारों किसान जुट रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात इन सभाओं में सियासी नेताओं का नजर आ रहा है। इन्हें मंच से तो दूर रखा जा रहा है, लेकिन आने जाने पर रोक नहीं। इसका सबसे ज्यादा फायदा रालोद के नेता उठा रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन के बाद अब भले ही दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई हो, तमाम दूसरे बॉर्डर पर लोग आंदोलन के खिलाफ खड़े होने लग गए हों, लेकिन किसानों की महापंचायत के जरिए अपनी ताकत दिखानी शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत हुई थी मुजफ्फरनगर से, जहां पर राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की अगुवाई में महापंचायत बुलाई गई थी। इस महापंचायत में बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की और तय किया गया कि आंदोलन फिलहाल ऐसे ही चलने वाला है। किसानों ने महापंचायत से ऐलान किया कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे तब तक जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है। यहाँ पर किसानों ने इस लड़ाई को पगड़ी की लड़ाई भी बताया। दूसरी तस्वीर मथुरा में हुई महापंचायत की है, जहां पर आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। यहां भी बड़ी तादाद में किसान पहुंचे थे और यहां से भी किसानों ने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की है। जयंत चौधरी ने यहां पर कहा कि सरकार जो किसान विरोधी कानून लेकर आई है, उसे सरकार को वापस लेना ही होगा। तीसरी तस्वीर बागपत की, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर खाप महापंचायत बुलाई गई थी। इस खाप महापंचायत में भी यह तय किया गया कि बिना कानून वापसी के किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस दौरान खाप ने भी अपना पूरा समर्थन किसान आंदोलन को दे दिया। वहीं चौथी तस्वीर बिजनौर की, जहां पर कल महापंचायत का आयोजन किया गया। यहां भी बड़ी तादाद में किसान पहुंचे और सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। और अब बात उस खबर की जो न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने जिस तरह से सुरक्षा घेरा बनाया है, उसे लेकर अब विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना प्रदर्शन स्थल के इर्द गिर्द सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर होते हैं।
यहाँ पर कटीले तार लगाए गए हैं, खाई खोदी गई है और बैरिकेड्स के साथ साथ नुकीली कीलों का पट्टा सड़क पर बिछाया गया है ताकि अगर कोई जबरन गाड़ी से बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसकी गाड़ी इन नुकीली कीलों के जरिए पंचर की जा सके। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान धरना दे रहे हैं, जिनके आंसुओं ने किसान आंदोलन को नई संजीवनी दे दी। वहीं किसानों ने ऐलान किया है कि अगर सरकार जल्द उनकी बात नहीं मानती तो वो 6 फरवरी को चक्का जाम करेंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान जो हालात बने थे उन्हें देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है ताकि वैसे हालात दोबारा ना पनपें। लेकिन जहां एक और पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन की जगह को किसी किले में तब्दील कर दिया है तो वहीं इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। तमाम विरोधी दल इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह का सलूक किसानों के साथ हो रहा है वो सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। साफ है कि इस किलेबंदी के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है उससे सिर्फ और सिर्फ सियासी माइलेज लेने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। हम आज आपको गाजीपुर बॉर्डर की हर तस्वीर से रूबरू कराने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि आखिर यहां पर कैसे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं जो कि सियासी वार पलटवार का केंद्र बन गए। और अब आपको तफसील से बताते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के कैसे बंदोबस्त किए गए हैं जिन्हें लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल किसानों की भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने हर संभव कोशिश की है। हाईवे पर 2 कंक्रीट बैरियर के बीच की जगह को सीमेंट से फिक्स किया गया है। इन जगहों पर किसानों को रोकने के लिए कटीली तारें लगाई गई हैं। लोहे पर नुकीली कीलों के पट्टे भी रखे गए हैं ताकि अगर कोई ट्रैक्टर से बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसका ट्रैक्टर पंचर किया जा सके। सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए हाईवे से नीचे जो सड़क जंगल की ओर जा रही है वहां पर भी फेंसिंग की गई है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस और RAF के कैंप लगे हुए हैं। हाईवे को ऊपर ही नहीं नीचे की रोड पर भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। इन रास्तों पर पुलिस, मीडिया, इमरजेंसी सर्विस किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं।